यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 8। ठीक है, टेस्ट 7 में डिस्कस कर चुका हूँ, तो 8वां टेस्ट देखता हूँ। तो 8वां टेस्ट यहाँ पर बोल रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करता है तब उसे अवस्था को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन क्या है, इसको क्या निःश्वसन कहते हैं, क्या आपको पता है? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, जब श्वसन के पश्चात, ठीक है, जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहर वातावरण में निकलती है तब उस अवस्था को उच्छ्वास कहते हैं। तो इनमें बताना है कौन सी बातें यहाँ पर करेक्ट है आपको, राइट। तो क्या है, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों से प्रवेश करती है तब उस अवस्था को निःश्वसन कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है ये, बिल्कुल करेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहर वातावरण में निकलती है तब उस अवस्था को उच्छ्वास कहते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है, कब कहाँ से निकलती है उसको क्या कहते हैं, वो कब कहाँ से निकलती है तब उसको क्या कहते हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। निःश्वसन के बारे में पूछ रहे हैं, निःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु का संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। उसी क्वेश्चन से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पूछ लिया कितना होता है, तो आपको यहाँ बताना है। ये जो पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर आपका जो 8वां पेपर है, पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा, उसमें पूछ रहा है 0.03, 3.03, 21 या 17। तो इसका आंसर हमारा होगा जो 0.03 है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड का ए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के विनिमय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। गैसों के दाब का स्थिर होने के कारण, गैसों के दाब में अंतर होने के कारण, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो गैसों के दाब में अंतर होने के कारण ये इसका होगा। ठीक है, जिसके जो विनिमय है इसके कारण होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर थर्ड बी, तीसरे का बी। चौथा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का रंग होता है कैसा। हीमोग्लोबिन का रंग आपका कैसा होता है आपको ये बताना है। तो आपको इसका आंसर करेक्ट स्टेट उसमें देना है कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है या टेलीग्राम चैनल पर देना है। तो चौथे का आंसर आपको वहाँ पर देना रहेगा, राइट। आपको ये बताना है क्या होगा। अगला देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक के नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, हीमोग्लोबिन 3 भागों में से मिलकर बनता है। तो क्या स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए ही होगा। हीमोग्लोबिन 3 भागों से मिलकर बना, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिफ्थ ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 6वां नंबर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा को घुलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है। ठीक है, आपसे ये पूछा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोमिनो और हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर रहेगा इसका छठेगा, ये करेक्ट आंसर आपका कार्बोनिक अम्ल, सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, 6 का सी। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है अनॉक्सी कहलाता है। ठीक है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है अनॉक्सी कहलाता है, अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ऑक्सीय श्वसन कहलाता है। दोनों बातें आपको याद रखनी, दोनों बातें घुमा के भी दे सकता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा दोनों गलत है, क्योंकि इसने दोनों बातें को घुमा दिया है, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है। तो दोनों बातें घुमा दी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। दोनों बातें गलत हो गई हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये, राइट। 8वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट देखते हैं, एमडेन, मेयरहॉफ, पार्सन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर तीनों होंगे। यहाँ एम्बेडन होगा, ठीक है, मेयरहॉफ होगा, पार्सन, तो तीनों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 1 2 3 तीनों सही है यहाँ पर। ठीक है, 8वें का डी करेक्ट है। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की क्रियाविधि से संबंधित क्रेब्स चक्र संबंध का संदर्भ निम्नलिखित में से क्रेब्स चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो क्रेब्स चक्र की खोज है 1935 में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रियाएं यूकैरियोटिक जीवों में माइक्रोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला पर होती हैं। दोनों बातें इंपॉर्टेंट, देखो ये भी क्वेश्चन 9वां नंबर पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, राइट, अच्छे से देखना है।
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर सिर्फ जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है ये वाला, ये स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, पहले वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। क्रेब्स चेक की खोज 1935 ब्रिटिश वैज्ञानिक स्थापन किया, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। ये है क्रेब्स चेक की संपूर्ण विक्रियाएँ यूकैरियोटिक जीवों में माइक्रोकॉन्ड्रिया में तथा यूकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला में होती हैं। ये बातें आपको रखनी। क्रेब्स चक्र क्या होता है, आप देखो ऐसे करके लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे लिखा है ये क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स चक्र, ऐसे करके आप लिखेंगे और 2 बातें 3 बातें जितनी बातें हैं, क्रेब्स चक्र संपूर्ण विक्रियाएँ यूकैरियोटिक जीवों में होती हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में ये कोशिका कला पर होती हैं। दोनों बातें आप लिख देंगे तो क्रेब्स चक्र के बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो माइंड में भी आपका रहेगा कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज को एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है तथा प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित, जो आपकी कथन बता रहा है वो किससे संबंधित है कथन, ठीक है। तो स्टेटमेंट में देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऊर्जा का उत्पादन, गैसों का परिवहन और या अवशोषण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ग्लाइकोलिसिस, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10th का ए नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, राइट। जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चन नंबर मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर, वो आपको यहाँ कमेंट में बताना नीचे, राइट। तो कोई और डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ये इसका आंसर आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में बता सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।